तुम घर में ही पच मरो। बोलती नहीं, वो मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुमने बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाई है। तुम वर्किंग वुमन हो तो देखो तुम्हारे बच्चों को माँ की ममता नहीं मिल रही है, तो फिर मुझे बड़ा गिल्टी फील होता है। मुझे तो प्रमोशन भी मिल रहा था, मैंने प्रमोशन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम घर को देना चाहती थी। मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब मिल रही थी दूसरे शहर में, मैंने वो भी रिजेक्ट कर दी क्योंकि बच्चे हैं ना और हस्बैंड हैं, वो तो मैं क्या बताऊँ मुझ पर कितना डिपेंडेंट रहते हैं। वो तो मेरे हाथ के अलावा किसी की हाथ की चाय पीते ही नहीं, वो दूसरों के हाथ का क्या क्या पीते हैं। ये सैटरडे नाइट को होता है, वो तुमने कभी जाकर देखा नहीं? नहीं, वो तो कहते हैं कि देखो अगर मेरे कपड़े तुमने प्रेस नहीं करे तो मुझे उसमें फिर तुम्हारे हाथ की खुशबू नहीं आती, तो मैं पहनूंगा नहीं। अच्छा, तो नंगे चले जाएंगे। वैसे ही फादर इन लॉ बोलते हैं सुबह सुबह 4:30 बजे मुझे तेरे हाथ की चाय चाहिए, और मैं उनको नहीं देती तो पीते नहीं, फिर मेरे को बड़ा गिल्टी फील होता है। ये क्या चल रहा है? हमें गिल्ट का मतलब भी पता है क्या? मतलब भी पता है गिल्ट का? गिल्ट तब है जब तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पूरी करी हो। तुम्हारे अपने आप को गिल्टी कहने ना कहने के लिए सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए ना, पता होनी चाहिए। और सचमुच आपका कर्तव्य क्या है, इसके लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप सचमुच कौन हो। नहीं तो आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बस दुनिया से उठा लोगे कि दुनिया ने बता दिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको पूरी करनी है। आपको कैसे पता कि उनको 4:30 बजे सुबह सुबह चाय देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कैसे पता आपको? आपको समाज ने, परिवार ने और फिल्मों ने नहीं बताया होता तो क्या आपको पता होता? आपको दिख नहीं रहा है कि ये जिसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो, इसमें कहीं भी कोई बोध या रियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ इंडोक्ट्रिनेशन है, कंडीशनिंग है। आपके ऊपर एक लड़की या महिला होने के नाते ये बात थोप दी गई है कि तुम अच्छी तभी हो जब तुम ये सब करो। अगर तुम कहीं बाहर ना निकलो, कुछ ना करो, अपने आप को घर में ही खपा दो बिल्कुल, तो तुम देवी हो। तो तुम देवी हो, देवी तो तुम हो, पर शर्तें हैं उसके साथ, कंडीशनली हो तुम देवी। अगर तुम अपने लिए कुछ करने लग गई तो फिर तुम देवी नहीं हो, फिर तुमको बोलेंगे कि ये तो राक्षस नहीं है, चुड़ैल है। ये जो संस्कृतिवादी लोग हैं, जानते हो, ये लोग जिन किताबों का हवाला देते हैं, पुरानी धार्मिक किताबों का, वो कहते हैं कि महिला के लिए पति के अलावा और कोई कर्तव्य है ही नहीं। तो बताओ और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बची तुम्हारी फिर? न कृष्ण के प्रति कोई कर्तव्य है, न राम के प्रति, न धर्म के प्रति, न समाज के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं। तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है पतिपरायणता। ये शब्दशः लिखा हुआ है और हिंदू समाज इसी पर चलता रहा है आज तक। कह रहे स्त्री को तो गुरु की भी जरूरत नहीं है, पति ही गुरु है। और कहा गया कि ऐसे गुरु लोग नरक में जाकर गिरते हैं जो स्त्रियों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि स्त्री को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। स्त्री को शिक्षा सिर्फ और सिर्फ उसका पति दे सकता है। उनके अनुसार से मैं नरक का बड़ा भागी हूं। अभी तो यहाँ पे एक तिहाई आप ही लोग बैठी हुई हैं। वहां से आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन किताबों से आ रहा है और उन परंपराओं से आ रहा है, पर आप समझते नहीं। आपको लगता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा है वो आपके भीतर से आ रहा है, भीतर से नहीं आ रहा है। देखो तो कि कहां से आ रहा है। और इसीलिए अलग अलग देशों में, अलग अलग कालों में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है अलग अलग होता है। अमेरिकन महिला से पूछो टू हुम एंड व्हाट एक्जैक्टली इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तर एक आएगा। ईरानी से पूछो उसका दूसरा आएगा, चीनी से तीसरा आएगा, भारतीय से पूछो तो एकदम अलग। भारत में भी और उत्तर पूर्व चले जाओ जहां अभी भी कुछ मैट्रियार्कल सोसाइटीज हैं, वहां पूछोगे तो वहां एकदम अलग उत्तर आएगा। तो भारत में भी एक उत्तर नहीं आना है। भारत में भी किसी बड़े शहर की किसी कामकाजी शिक्षित महिला से पूछो तो एक उत्तर आएगा, और किसी ग्रामीण इलाके की सीधी सादी शिक्षित महिला से पूछो तो एकदम दूसरा उत्तर आएगा। तो ये जो उत्तर है कहां से आ रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे हृदय से तो नहीं आ रहे हैं। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कर्तव्य कहते हैं, वो हमारे हृदय से नहीं उठते। वो हमको जो पाठ पढ़ा दिया गया है वहां से उठते हैं ना। तो अगर वो जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर बाहर से थोप दी गई है तो वो आपकी कैसे हो गई? जो चीज आपके ऊपर बाहर से डाल दी गई है, आप मुझे बताइए ना, वो आपकी कैसे हो गई? श्री कृष्ण तो कहते हैं भगवद गीता में कि एक ही तुम्हारा कर्तव्य है, मेरी तरफ आना, मामेकम शरणम व्रज। और बाकी सारे कर्तव्यों को तुम त्याग दो। बाकी जितने भी कर्तव्य हैं उनका तुम परित्याग करो। एक ही तुम्हारा कर्तव्य, जब एक ही तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कृष्ण माने सत्य माने ब्रह्म की ओर जाओ, तो ये बाकी सारे कर्तव्य तुमने कहां से उठा लिए? तुमने पति को परमेश्वर कैसे बोल दिया? और ये सब बाकी बातें कि ये करना वो करना। देखो, बच्चों के प्रति एक तो प्राकृतिक ममता होती है, समझ में आती है, वो सब स्त्रियों में होगी। वो तो लिंग की बात है, आप स्त्री पैदा हुए हो। वो तो पशुओं की माताओं में भी होती है। गाय को देखो, बछड़े के प्रति ममता दिखाएगी। हिरणी को देखो, वो अपने शावक के प्रति ममता दिखाएगी। पक्षियों में जो माँ होती है वो लाला के अपने बच्चों को दाना चुरा रही है, तो कुछ तो बायोलॉजिकल होती है। लेकिन अगर वो बायोलॉजिकल मात्र होती तो भारतीय माँ में इतनी ज्यादा कैसे पाई जाती? हाइपर ममता। चीनी माँ में क्यों नहीं पाई जाती? जापानी माँ में क्यों नहीं पाई जाती? अमेरिकन माँ में क्यों नहीं पाई जाती? माने वो सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, वो सोशल भी है। आप में जो ये ममता का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया गया है वो बेसिकली कंडीशन है, सोशल है। नहीं तो वो दुनिया भर की महिलाओं में एक सा पाया जाता ना। ममता दुनिया भर की महिलाओं में होती है, पर भारतीय महिलाओं में बहुत ज्यादा उग्र होती है। उग्रवादी ममता, गजब ममता। 30-35 साल के हो गए, वो बेरोजगार घर में पड़े हुए हैं, माँ की ममता अभी थमी नहीं रही है। माँ है ना, माँ है। और वही ममता जो है आपने उसको बहुत आदरणीय बना दिया है। जो जितनी ममता दिखाए आप उतना कहते हो देवी समान माँ है, एकदम बैल जैसा इसका लड़का है, लेकिन आज भी उसकी दिन रात सेवा करती है। क्या ममता है, गजब ममता है। तो गिल्टी फील करना अपने आप में कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भाई बहन सही वजह से गिल्टी फील करो ना। गलती करी हो, भीतर अपराध भाव उठे, ठीक भी है, क्या गलत हो गया? सही बात, गलती करी थी, अपराध भाव आ रहा है तो तुम स्वीकार कर रहे हो गलती हुई। अगर स्वीकार कर रहे हो गलती हुई तो शायद सुधार करोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपराध भाव में, गिल्ट में। लेकिन तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारी असली गलती क्या है, और झूठ मूठ की गलती तुम कह रहे हो हाय हाय आई एम गिल्टी। तो ये तो बड़े मजाक की बात हो गई। असली गलती जो हो रही है उसका देवियों को कुछ पता ही नहीं होता है। असली गलती है कि आप अपना जीवन व्यर्थ कर दे रही हैं। न ज्ञान है, न कला है, न कौशल है, न अनुभव है, कुछ नहीं है, दुनिया देखी नहीं है। लड़के मजाक बनाते हैं। आप वहां पर जाओ इंस्टाग्राम वगैरह पर, वहां दीदी और दीदी लिखकर या पापा की परी लिख करके आपको 200 ऐसे मिल जाएंगे वीडियो जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उसको स्कूटी चलाना नहीं आ रहा, उसको स्कूटी दे दिए तो जाके कहीं दरवाजे पे चढ़ गई स्कूटी लेके।